बताऊं तो एक ही जवाब मिलेगा, न्या का करवे को आए भाई घरे चले जाते फिर है? और फिर भी अगर यकीन ना हो तो एक काम और करके देखना, घर में गांव में काऊ लल्ला की शादी हुई होवे और वो लल्ला बहुरिया लेके आवे और नई बहू आवे तो बाको मुंह दिखरो नहीं होवे के नहीं होवे, मुंह देखो जावे के नहीं, तो जी बोनती ना जा लग रही राम जाने। अच्छा होवे मुंह दिखरो नहीं होवे। अब दो लेडीज मुंह देखने को जा रही और दो लेडीज मुंह देख के आए रही। बे बोली का जीजी कहाँ गई थी? अरे वो नहीं है। बोले कौन? अरे वो उनको छोरा। बोले कौन को? अरे वो ओमकार को छोरा नहीं है, फिर शादी कर लाए हो, बहुरिया देखने गई थी। अरे जीजी देखी आई? बोले हाँ। हाय जीजी मैं तो काम में बिजी रही, तुम देखी आई? हम अब जा रही हूँ। क्या तुम देखी आई? बहू कैसी है? बेगा बोली बहू में कोई कमी ना है, बहू ठीक है, रंग रूप की ठीक है, कुल मिलाए के हष्ट पुष्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत ना, लेकिन ऐसा लगता है कि बहू की थोड़ी सी बीच में नाक पिचक रही है। दूसरी बोली चल तो तूने सही से ना देख पाओ, नाक तो कहीं तक सही है। बोले फिर हमें ऐसा लगता है कि बहू के दांतन की थोड़ी सी बत्ती सी बाहर को निकली रही है? मतलब ये नहीं कह सकती है कि भाई बहू बहुत सुंदर है। अगर जो कह दी ना बहू बहुत सुंदर है तो न्यो जरूर कहूंगी बहू बहुत सुंदर है, कोई कमी ना, लेकिन ऐसा लगता है थोड़ी लंबाई कम है। हाँ मतलब वो लेकिन किंतु परंतु अगर मगर लास्ट में जरूर लगाएगा, ये नहीं कह सकती बहुत सुंदर है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, कुछ हमारा न कुछ हमारी समझ में है। हाँ बोल। जे गुण तुम्हारी जो माता बहनों के अंदर है और जे बेचारे हमारे जो भाई बंधु है ना, हमारे अंदर कतई ना है। जब बेशक फटे फटे पैंट पहनो तुम्हारी से ना कोई बुराई न करना हो, तुम्हारे ना जो अब रहते हो यही ना तुम्हारे जी एक काम में तो बहुत पीछे है। किन में पता है काय में? कौन? माता बहने सब काम में आगे हैं। अच्छा अच्छा मैं बता, गाने में, बजाने में, नाचने में, जी धर्म के काम में, हर काम में आगे हैं। देखो नाचने की बात आ गई तो मैं अपने भाई बंधन के बताऊं, माताओं की तो उन्हें कुछ पता नहीं कब कब शुरू है जाए, लेकिन भाई बंधु जा समय जब नाचते हैं ना तो अगल बगल कोई खड़ो और नहीं होवे, उनको घोड़ा पछाड़ डांस होता है। यही ना तमाइश, या तो खड़े है के बताए तू, या तो एक टांग पे खड़े है कि एक टांग ऊपर करके जो चल लो है, ठीक है। और एक और मैं बता दूं भाई बंधु की तो कोई बात ही नहीं करो, बेचारे एक तो ऊपर से इतने सीधे होते हैं ये कि बहुत ज्यादा तमाइश में ही नहीं देखो न्यों कह रहे हो सीधे होते। हाँ और मैं माता बहनों की बता दें, आपने बताया कि ये सबसे आगे हैं तो ये बिल्कुल आगे नहीं है। और जे काय में आगे सो हूँ बताऊं महाराज, जे काय में आगे देखो इनकी मैं भाई बंधु आपकी काऊ की हमने कुछ कह रहे हैं, हम इनकी कह रहे हैं जे बैठी हैं आगे, इनकी बात न्यो है, इनकी बात न्यो है। देखो जे बेचारी घर में रहती हैं मनवाती तो बनाती खाती हैं, इनको कछु पता नहीं जे है गई पहले नंबर खाए में आ गए। भाई बंधु की बेचारने की का है, सवेरे खाए के गए और शाम को का पता मिली या नहीं मिली कुछ पता नहीं, बेचारे हारे थके परिकस हो गए। जे पहले नंबर रह गई खाए में आ गए। दूसरा नंबर जे गोबर को पला लेके जा रही हो और रास्ता में मिल जाए चनिया बच्चनिया खुचनिया की मम्मी, फिर देखो गप्पे लड़ाई में शुरू, फिर ना पता इनके टावर कहाँ चले गए, उन्हें जाए नहीं पता कि हमारे सिर पे वजन कितना है। दूसरे नंबर रह गई है बातें करने में आगे। तीसरे नंबर जे गोबर को पला लेके पहुंची कहाँ पे, जहाँ कंडा थोपे जाते हैं वहां पे, हमारे उधर पर लगा तो कंडा थोपे जाता है, माँ देखी कोई उनके कंडा फोड़ गई। फिर देखो नए नए पासवर्ड कहाँ से निकालती, जैने मालूम पता नहीं की कंपनी कौन सी है, और बेबे ऐसे ऐसे जो कबू ने सुने हुए तुम्हारी सुन। अच्छा जे है गई चौथे नंबर, अच्छा जे रानी है इन्हें बुरो लग रहा है। चौथे नंबर में मैं बताऊं जूता चप्पलें चुराए में नहीं, जहाँ की बात ना है माँ की बात है। और पांचवें नंबर जे कुच्चा करवे में आ गए। और छवें नंबर में बताऊं
बताए तो 6 में नंबर क्यों रहने दो बताऊंगा मैं 6 में देख लाला एक बात बताऊं तो हैं? तूने इतने गिनाए दे अच्छाई या बुराई दोनों में ही आगे हैं। जी बुराई में ज्यादा है, गरियाई में आ जाए तो सबको पीछे कर देती हैं। भाई बंधु एक बार शुभ कार्य में सबसे आगे माता ही चुप रहती है। रहो देखो हैं? शुभ कार्य में हम आगे हैं तुम्हारी सुन एक बात कहूं, बात आ गई, तुम काय में आगे हो? हम सब में आगे दो भैया भैया आए, रुक जाओ ने ना हम बताऊंगा हूँ लड़वे में आगे और खाए में दो भैया भैया आए, जरा ध्यान से सुनिए, जाने बात गई तो मैं कह दूंगा। जे एक हमारे टम्पू और जे हमारे संपू जे दो दो भैया भैया आए और बा में एक की है गई शादी और एक की ना भई, और जा की ना भई वह बेचारे को ज्यादा शौक हो ससुराल जान को, और जा की है गई बा को ना तो इतनो शौक। तो एक दिन की बात, ये बीच में एक प्रथा चली थी बूरो खानवारी। तो सब दोस्त आपस में जिनकी शादी है गई वे आपस में बातें करने लगे, भैया हम अपनी ससुराल जाए, भैया हम अपनी ससुराल जाए। अबू अतो संग भाव तो ब्याह ही ना, बाबू बोलो भैया हम ब्याह ही ना भाव हम कहाँ जाए। अब बोलो तू उदास काय को है रहो, भैया की ससुराल जो तेरी ससुराल भैया की, चलो जाइए तू। बोले ठीक है। बे घरे आए बड़े भैया से, बोले भैया बोले हाँ दिल करते है कि हम तेरी ससुराल बूरो खाए वे जाए। तो बड़ो बाप समझदार हो कहने लगो चल हम और तू अलग अलग थोड़ी नहीं है, एक ही बात है, हमारी ससुराल सो तेरी ससुराल जा, चलो जा। बोलो भैया जांगो तो लेकिन मन कत्व 2-4 दिन रह के आए। वो बोलो कोई बात ना 2-4 जोड़ी कपड़ा रख ले जा रहे ये 10-15 दिन जो रहे वे। तो बे कपड़ा धरे उन्हें और वे ससुराल में पहुंचे। अब भगवान की ऐसी कृपा, उस समय उन्हें ससुराल में थोड़ी अनाज की कमी चल रही थी, आटा दाल की कमी चल रही थी। डोगरिया ने देखो कि छोटो दमाद आए गयो, यानी दमाद को भैया आए गयो, हैराम घर में बहुत कमी चल रही, करें तो करेगा। डुकरिया सोचने लगी चलो कोई बात ना भगा दी, हम एक उपाय कर रहे हैं। बे गई मटर पनीर की सब्जी बनाई, पूड़ी बनाई के लेके आई, थाली परस के जवाब दो ले दमाद साहब खाना खाए ले। अब बे बेचारे जैसे ही खाना खाने के लिए थरिया हाथ में लेनो चाहिए, तैसे ही डोकरी ने थरिया पीछे हटाए ले। बे के लगे काय मैया कहा बात तुमने थरिया काय पीछे हटाए ले। तो सास बोली लल्ला हमारे यहाँ को एक नियम है। बोले कहा सुनो, हमारे यहाँ पे कोई दमाद आवे और उन्हें भोजन कराओ जावे तो उनसे जब पूछी जाते है कहा कि मेरे यहाँ की रीति है, तुम ध्यान लगाए कि सुन लियो, कहाँ के रिश्ते से खाओगे बेटा हमको तुम बतलियो। मेरे यहाँ की एक रीति है, तुम ध्यान लगाए कि सुन लिया, और कहाँ के रिश्ते से खाओगे बेटा हमको बतलियो। जवाब दो बेटा, हमारे यहाँ आते हैं तो दमाद को जब पूछी जाते है जब बताओ जो खाना कहाँ के रिश्ता से खाओगे, ससुराल के रिश्ता से या अपने अपने यहाँ वाले रिश्ते से। अब उन्हें ब्याह बहुना वे उल फूलम बोले हम काय को पहना के हम तो नहीं के रिश्ता से खाएंगे। तो डोगरिया बोली हमारे यहाँ की रिवाज है लल्ला, थाली में 2 पूड़ी रखी के लाए 2 की ढाई करके दिखाओ। वो सोच लो डोगरिया बोर आई गई, 2 पूड़ी रखी लाई न्यों करी ढाई करो। अब आधी पूड़ी कहाँ ते लाऊं। अब वो का बोलो मैया अबे भूख ना लगी, भूख लगेगी तो हम मांग के खाए लिए। और जैसे ही डोकरिया थाली लेके रसोई में घुसी तैसी दमाद ने बैग उठाओ घर की सीध लगाए ले। बड़ो बा बोलो का बात रे, तू तो गो तो कह रहो कि रह के ही तू तो लौटे आओ। कहने लोगो भैया तेरी सासु ने ऐसो ऐसो करो, हमसे बोली कहाँ के रिश्ते से खाओगे, हमने की वहीं के रिश्ते से खाई। तो 2 लेके आई पूड़ी और बोली ढाई करो, बताओ ढाई कहाँ से करता मैं।
अच्छा मेरे भाई का इतना बड़ा अपमान कर दिया, लाइए जो बैग। अब बैग बांध लो, बे पहुंचे। सास सोचने लगी हाय राम, एक को टाल पाओ तो ले दूसरो आएगो, अब कहा करें। सास सोचने लगी छोड़ो, जैसे बाएं भगाए दो तैसे जाओ भगा देंगे। लेकिन अब सास सोचने लगी लाओ अब पूछ लेन से जी खये का। सास पास में आई, लला दमाद का खयो, तो उन्हें ना मालूम ही जो पे भैया को बदलो लेने को आओ है। तो वे बोले मैया हम बताएं का खये। बोले कहा सुनो कि पतरी पतरी फुलकिया और घी की चुपरवा, घी की चुपरवा, टोपीदार आलू होए भिंडी होए भरमा, टोपीदार आलू होए भिंडी होए भरमा। पतरी पतरी फुलकिया घी की चुपरवा, घी की चुपरवा, टोपीदार आलू होए भिंडी होए भरमा, टोपीदार आलू होए भिंडी होए भरमा। बे बोले पतरी पतरी फुलकियां और घी की चुपरवा और टोपीदार आलू और भिंडी होए भरमा। टोपीदार आलू समझो, हाँ टोपीदार आलू होए भिंडी होए भरमा। हाँ सही कह रहे हैं आप। तो सास सोचने लगी ला आलू घरे थोड़ी रखे हैं, थोड़ी भिंडी है और थोड़ो ही आटा है घर पे, मान लो टोपीदार आलू बनाए भिंडी भरमा बनाई और थोड़ो आटा तो गूंथ लो और आटा गूंथ के खाना बनाने लगी। फुलकियां बनाई घी लगाए कि देवे चली, दमाद खान लगो गरम गरम सेंकती, दमाद को रखती, दमाद खावत जावे, रसोई की तरफ देखत जावे और खावत जावे। सास सोच रही अब मने करे लेकिन वाने मने। और जैसे ही जितनो आटा गूंथो तो सब खर्च है गया और लास्ट में थोड़ो आटा रहेगा, सोई डकारे भरने लगो। अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, पानी पियो और पैर पसार के लेट गए, आंखें बंद कर लें कि सास जाने के दमाद सोएगो। अब दमाद आओ, दमाद तो सोएगो, नाती आओ, नाती बोलो अम्मा भूख लगी, अम्मा बोली लल्ला रुक जा, बरियो दमाद आओ सारो पकवान खाएगो। अब घर पे थोड़ो आटा तो बहू खाएगो, अब कछु ना बेटा थोड़ो आटा बचेगो, जाके हम भोरिया बनाए दिए। भोरिया समझते हैं ना, हाँ भोरिया जब पकी जाइए तो तुम खाई लियो। अब भोरिया बनाई, भोरिया जैसी पकी और निकाली, नाती को देने को भाई तैसे ही दमाद उठ गए, अम्मा ओ अम्मा का भोरिया बनाई भोरिया। अब सास बोली काय दमाद बेटा खायो का। अम्मा तुम्हारी कसम तुम बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह हो, सच्ची में तुम बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह हो। ऐसी मेरी अम्मा है, मुझे खाना खवा के लिटाए देते, थोड़ी देर बाद भोरिया पकाए के देते। हमारी अम्मा सी अम्मा देवे हम ना खाएं, ला ला ले आओ। अब भैया नाती पेट पकड़े रहेगो, वो भोरिया भी खाएगो, भोरिया खाए के पानी पी के फिर लेट गयो, आंखें बंद कर ली। नाती फिर रोने लगो तो अम्मा बोली लला थोड़े से चना है, तू परेशान ना हो, चना भूजेगी तो दे देंगे, चना खाए के पानी पी लिए थोड़ी शांति मिल जाएगी पेट में। बोले ठीक है। और चना जैसे ही भूजे चटपट की आवाज वही से उठ के खटिया पे, अम्मा ओ अम्मा का चना भूजती चना। बे बोली हाँ बेटा दमाद खाएगा, हमारी अम्मा सी अम्मा चना देवे और हम ना खाएं, ऐसी हमारी अम्मा लाओ ले आओ ले आओ। चना खाए बने पानी पियो फिर लेटे गो। अब नाती फिर पेट पकड़े रहेगो। शाम को ससुर साहब आए, ससुर बोले का आवाज नाती काय रोई रहो। बे बोली सुनो मेरी बात सुनो। बोले हाँ। बरियो दमाद आओ सब कुछ खाएगो, सब्जी ने गति बहु सब खाएगो, आटा रहो नहीं घर पे वो भी खाएगो, जो हतो वो भी खाएगो। नाती भूख से रोई रहे हो, अब कड़ी खा और कह रहे हो 10-15 दिन रुक के जाऊंगो, कछु करो। ससुर बहुत चालाक हो। ससुर बोलो एक काम करें। बोले हाँ थोड़ी देर में हम जा रहे हैं, अबे तो जो सोए रहो है। उन्हें जना मालूम के जन दिखावे में आंखें बंद कर ली जो सोए ना रहो। अब ससुर और सास बातें कर रही हैं, देख अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लौट के आएंगे, मैं तोते कांगो खेत पे चोने ले गई खाना, तो तू कहिए मैं इतनी बिजी रही, मुझको टाइम नहीं मिलो, हम तो मारेंगे पर मारेंगे ना, तू रोइए पर रोइए ना। बोले जवाब सही।
ससुर चले गए, थोड़ी देर बाद लौट के आए, जवाब दिया सुबह से खेतों पर लगाओ, खाना लेके नहीं गई। अबे बोली हम तुम्हें क्या बताएं, सवेरे से काम में लगी, एक मिनट के लिए टाइम ना मिलो। ससुर ने कहा करो दिखावे में अपनी पत्नी के बाल पकड़े और अंदर वाए कमरा में है गए, अंदर से कुंदी लगाए ली, एक छड़ी लई, छड़ी समझते हैं ना, डंडा, एक डंडा लो और दे किवार में, दे किवार में, दे किवार में, दे किवार मारे, और बेव चिल्ला रही आए दैया मर गई, आए दैया मर गई, आए दैया मर गई। दमाद बड़ो चालाक तो दमाद सोच लोगे डोकर डुकरिया जी मेरे माले डोक कर रहे हैं। दमाद ने कहा करो अपना बैग उठाओ और बैग तो रसोई में छुपाए दो। पहले जो बरोसी होती थी ना, बरोसी वो जमीन में हुआ करती थी, है ना, गड्ढा खोदकर जमीन में होती थी। तो बा ने कहा देखो कि बरोसी है भाई कमरा के साइड से, बरोसी है, बरोसी में वो बैठेगा, हड़िया को जो पारो होवे ना, पारो बरोसी में बैठेगा, ऊपर से पारो लगा लो। अब ससुर बोले देख देख चलो गो गेट खोल के देख, और जैसे गेट खोलो तो खटिया खाली। अबे बोले देख लो है हमने मारो पर मारो ना है। अबे बोली देख लो है हमारी रोई, हम रोई पर रोई ना है। उन्हें ऊपर से हड़िया को पारो हटाओ, बोले देख लो है हम गए पर गए ना है। तो आजकल ऐसे दमाद हैं प्यारे। दमाद भी 3 प्रकार के होते हैं भैया, दमाद भी 3 प्रकार के होते हैं। एक दमाद, एक दुल्ली और एक दमदुल्ली। दुल्ली होते हैं जो साल भर में 1 आध 2 बार जाएं, बे हैं दुल्ली। और दमदुल्ली ले रुपया सारे सरेजे के संग खेत में, हाँ हाँ मकान रह रहे, बे हैं दमदुल्ली। हाँ। और एक होते हैं दमाद, जो दमाद होते हैं ना वो सालों में 1 आध बार जाते हैं, 1 आध 2 बार सालों में, वो होते हैं दमाद। तो आजकल ऐसे धर्म के काम में पीछे हैं, और अगर भैया भैया की बात आ जाए तो 1000 काम करने पड़े, लेकिन बदलो लेके छोड़े। बोलिए गोविंद भगवान की। अब सीता जी आगे बढ़ी,